भाई ये ब्लीच वाले अब हम सबकी जान लेकर ही मानेंगे क्या? क्योंकि कल रात को इन लोगों ने हमारे सामने कोर 4 का 5th एपिसोड लॉन्च किया है। और भाई क्या एपिसोड था ये। और भाई ये इचिगो का कौन सा बानकाई है जो हम मांगा रीडर्स ने कभी देखा ही नहीं। ऊपर से ये पूरा का पूरा एपिसोड हम मांगा रीडर्स के लिए भी उतना ही नया था जितना एनिमे वॉचर्स के लिए था। क्योंकि इस एपिसोड के अंदर जो भी चीजें दिखाई गई है उसका 95% एनिमे ओनली कंटेंट है जो मांगा के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और इसीलिए इस एपिसोड को देख के हम मांगा रीडर्स की आंखें भी फटी की फटी रह गई भाई। सबसे पहले तो इस एपिसोड के अंदर इचिगो का जो बानकाई है उसको पूरी तरीके से रिक्रिएट किया गया है विद न्यू लुक एंड न्यू पावर्स। और भाई क्या ही तो डिजाइन है इसका। इसको देख के मुझे लिटरली वास्टो लॉर्डे का बड़ा भाई लग रहा है। और साथ में अगर इसके पावर्स की बात करें तो भाई हो भाई ये बंदा जब चलता है तो जमीन जलने लगती है। ऊपर से अभी के टाइम पे उसके पास ऐसा पावर है कि वो अपने स्पिरिचुअल प्रेशर से क्लोन तक को क्रिएट कर पा रहा है जो कि इनसेन है। इस फाइट के अंदर वैसे एक टाइम पे रूकिया भी ज्वाइन करती है और अपना बानकाई भी यूज करती है जो कि मांगा के अंदर हुआ ही नहीं था। और रेंजी का भी यहाँ पे रुक के चैड और गांजू की मदद करना ये भी मांगा के अंदर नहीं हुआ था। ऊपर से यहाँ पे उर्यू और हशवाल्ट के बीच में भी जो बैटल जा रहा है उसको भी बहुत अच्छे से चेंज किया गया है और रिक्रिएट किया गया है। बट जैसे ही हमें लग रहा था कि इचिगो अपने बानकाई से इस एपिसोड को पूरी तरीके से अपने नाम पे करने वाला है उसी टाइम पे ओरेहिमे की एंट्री होती है। एंड ओरेहिमे भी लाइक ना मुन्ना ना, तुम तो अपनी गर्लफ्रेंड का दिल ही तोड़ दोगे। क्योंकि एट द एंड तो इस एपिसोड को ओरेहिमे ने ही स्टोल किया है। भाई इस एपिसोड के अंदर ओरेहिमे ने लिटरली 6-7 बार इचिगो को बचाया है। और इस एपिसोड के अंदर तो युहाबा ने ओरेहिमे को भी बहुत ही ब्रूटली डैमेज दिया है। स्टिल वो अपने पैरों पे खड़ी थी। इवन एक टाइम तो ऐसा भी आ गया था जब युहाबा को सच में ऐसा लगने लगा कि अगर मुझे सबको खत्म करना है तो सबसे पहले मुझे इस लड़की को निपटाना पड़ेगा। क्योंकि ओरेहिमे का जो पावर है वो उसके लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट बनता जा रहा था। बट ओरेहिमे ने इस एपिसोड के अंदर सिर्फ एक ही चीज बोली है कि मैं बहुत ज्यादा वीक हूं और अगर मैं थोड़ी और पावरफुल होती तो मैं शायद सबको प्रोटेक्ट कर पाती। भाई सेम टू सेम इचिगो वाली मेंटेलिटी, दैट्स क्रेजी। और भाई इस एपिसोड के लास्ट में जो ओरेहिमे ने किया है वो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। इवन आइजेन ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्योंकि इस एपिसोड के लास्ट में जब सारे के सारे लोग हार गए थे तब ओरेहिमे ने लिटरली अपने सारे के सारे शुनशुनरिका को एक साथ कंबाइन करके यूज किया था। और उसका ये कंबाइंड पावर इतना ज्यादा खतरनाक था कि उसने पूरे के पूरे युहाबा को ही रिजेक्ट कर दिया। लिटरली उसने अपने पावर्स को इतने हाई एक्सटेंट पे यूज किया कि उसने युहाबा के साथ अपने आप को भी सेक्रीफाइस कर दिया। और इस वाले सीन को एक्चुअली जिस तरीके से दिखाया गया है भाई मैं लिटरली इमोशनल हो गया था। लास्ट में यहाँ पे ओरेहिमे ने इचिगो को क्या बोला है वो तो दिखाया नहीं गया है बट मैं डेफिनेटली श्योर हूँ कि उसने यही बोला है कि आई लव यू कुरोसाकी-कुन। और अभी के टाइम पे इसका IMDb रेटिंग लिटरली 10/10 है और ये 9.9 से नीचे आने भी नहीं वाला है। बट मेरे लिए तो ये एपिसोड इन्फिनिटी आउट ऑफ 10 है। बट आप लोग इस एपिसोड को कितना रेटिंग देना चाहोगे आप लोग कमेंट्स में जरूर शेयर करके जाना।